everyone, you are welcome to my online English class, and in this session we are going to take up subject and its parts with the help of some sentence construction. Please do watch the video till the end. जैसे कि हम बात कर रहे थे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट हम जानते हैं कि वाक्य का एक भाग होता है जिसे हिंदी में कर्ता कहते हैं, और उस कर्ता का हम किस किस तरह से एक वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, हम इस वीडियो के माध्यम से ये पूरी जानकारी यहाँ पर देना चाहेंगे। फर्स्ट जो इससे पहले हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट हो सकते हैं। जैसे सेंटेंस के मुख्य दो पार्ट हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यहाँ पे हम सिर्फ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट के भी मुख्य दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट जिसे क्वालिफायर कहते हैं, एंड सेकंड जिसे मेन वर्ड या हेड वर्ड कहते हैं। मेन वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं और क्वालिफायर कौन कौन से हो सकते हैं एक वाक्य में, उसको हम सब्जेक्ट का एनलार्जमेंट कहते हैं। मतलब सब्जेक्ट का कितना विस्तार एक वाक्य में हो सकता है, तो उस विस्तार को हम इस तरह से समझेंगे कि एक सब्जेक्ट वाक्य में डिटर्मिनर के साथ यूज हो सकता है, एडजेक्टिव भी उसमें हो सकता है और एडजेक्टिव फ्रेज भी उसमें हो सकता है। डिटर्मिनर की बात करें तो उसमें हम आर्टिकल या जितने भी एडजेक्टिव जो पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं या नंबर्स हैं या क्वांटिटिव हैं, क्वालिटेटिव हैं, ये सारे इसमें यूज होते हैं। और एडजेक्टिव फ्रेज जो मेन वर्ड के बाद, जो अभी हम इन एग्जाम्पल से समझाएंगे कि किस तरह से एडजेक्टिव फ्रेज का यूज हम करेंगे और किसे कहेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, राम गोज टू स्कूल। राम स्कूल जाता है। यहां पर अगर हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हु या व्हाट लगाएंगे, हु गोज टू स्कूल, स्कूल कौन जाता है, तो कौन का उत्तर हमें क्या मिलेगा, राम। तो यहाँ पे जो राम है वो सब्जेक्ट के स्थान पर, प्लेस पर यूज हुआ है, और सब्जेक्ट जनरली सेंटेंस के बिगिनिंग में आता है, शुरू में आता है, कुछ अपवादों को छोड़ के जो बाद में मैंने यहाँ पे इलेबोरेट किए हैं। यहाँ पर ये जो राम है ये नाउन की तरह यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर यूज हुआ है। उसी तरह से अगर नाउन की जगह पे हम ही कर दें, मतलब राम की जगह पे हम ही कर दें, पहले राम स्कूल जाता है और नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो ही किसके लिए आया, राम के लिए, ये किसी नाम के लिए। ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है। यहाँ पे बात करेंगे हु इज अ गुड बॉय, अच्छा लड़का कौन है, तो आंसर मिलेगा कौन का, या हु का, ही यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द पुअर आर ऑनेस्ट, गरीब लोग ईमानदार होते हैं। हु आर ऑनेस्ट, ईमानदार कौन होते हैं, तो आंसर मिलेगा द पुअर आर ऑनेस्ट। तो यहाँ पे जो पुअर तो गरीब होता है, लेकिन उससे पहले अगर हमने डेफिनेट आर्टिकल द लगा दिया तो इसका मतलब हो जाएगा द पुअर। यहाँ पे ये भी नाउन बन गया, इसका मतलब हिंदी में हो गया गरीब लोग, तो ये नाउन हो गया, भले ये एडजेक्टिव है अगर पुअर को अलग कर दे तो। नेक्स्ट है, वॉकिंग इज यूजफुल, घूमना लाभदायक होता है। घूमना जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर इंग लगता है तो एज ए वर्ब इसका यूज तो हम बी वर्ब के बाद करते हैं या वी वर्ब के साथ करते हैं, लेकिन अगर बी वर्ब से पहले इसका यूज हो रहा है एज ए सब्जेक्ट, तो उसको हम उस इंग फॉर्म, वर्ब की इंग फॉर्म को हम जीरंड कहते हैं। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी लगने से जो फॉर्म बनती है उसे हम जीरंड कहेंगे यदि उसका यूज एज ए सब्जेक्ट हो रहा है। जैसे वॉकिंग इज यूजफुल, स्मोकिंग इज हार्मफुल, इस तरह के सेंटेंस उसमें जिसमें आईएनजी लग जाए और सब्जेक्ट का कार्य करे, उसे हम क्या कहते हैं, जीरंड कहते हैं। नेक्स्ट है कि सब्जेक्ट नेक्स्ट कौन हो सकता है,
टू स्मोक इज हार्मफुल, धूम्रपान करना हानिकारक होता है। टू स्मोक अगर वर्ब की प्योर फॉर्म पर टू लगा दे तो उसे हम इन्फिनेटिव फॉर्म कहते हैं, और उसका यूज अगर हम सब्जेक्ट के प्लेस पर, सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? इन्फिनेटिव यूज ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में इन्फिनेटिव का प्रयोग। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि टू के बाद वर्ब की प्योर फॉर्म से ही इन्फिनेटिव का निर्माण होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। इसमें सब्जेक्ट इट है, जिसका कोई भी यहाँ पे हिंदी में अर्थ नहीं निकलता है। इसको डमी इट कहते हैं। जब सब्जेक्ट हमारे पास निश्चित नहीं होता तो हम उसका यूज करते हैं मौसम के लिए, छोटे बच्चों के लिए, इस तरह से हम यूज करते हैं। और इस इट को तो हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ कुछ भी हिंदी में नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? इट। नेक्स्ट सेंटेंस है, देयर लिव्ड अ किंग, एक राजा रहता था। अब यहाँ पे भी सब्जेक्ट एक राजा रहता था, यहाँ पे भी सब्जेक्ट सर्टेन नहीं है, कंफर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम देयर का प्रयोग करते हैं। और जैसे देयर का प्रयोग हम और जगह भी करते हैं संख्या के लिए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास? देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। तो देयर आर, वहां पे देयर का कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ पे भी इस देयर और इट का कोई मतलब नहीं है। डमी देयर और इट इसे कहते हैं। तो ये भी क्या हो गया? एज ए सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 8, व्हाट ही सेज इज नॉट ट्रू, जो कुछ वह कहता है सत्य नहीं है। तो ये व्हाट ही सेज, ये इज से पहले, इससे पहले जितना भी आए इसको नाउन क्लॉज कहते हैं। तो कभी कभी पूरा का पूरा क्लॉज ही क्या कार्य करता है? सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। तो पूरे ही तीनों वर्ड्स जो नाउन क्लॉज है वो एक सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे यूज हुआ है। नेक्स्ट है सेंटेंस, शट द डोर, दरवाजा बंद करो। तो यहाँ पे शट तो वर्ब है, और ये सेंटेंस कौन सा है? इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इसमें जो हम जिससे बात कर रहे हैं वो यू है। यू इसमें हिडन है, अप्रकट है, जो इसमें छिपा हुआ है और वो दिखाई नहीं देता, इसलिए इसमें सब्जेक्ट ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। द डोर ये क्या है? वर्ब है। और इससे पहले सब्जेक्ट क्या है? हिडन है, छुपा हुआ है, जिससे हम बात कर रहे हैं वो क्या है? यू। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 10, मैंगोज आर स्वीट, आम मीठे होते हैं। क्या मीठे होते हैं? आम। ये मैंगोज क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया, नाउन है। नाउन किसके स्थान पे आया? सब्जेक्ट के। अगर हम इसी को थोड़ा और इसका इनलार्जमेंट कर दें, विस्तार कर दें, दीज मैंगोज आर स्वीट। अब हमने मैंगो से पहले क्या लगाया था? दीज। ये आम, ये दीज क्या हो गया? डिटर्मिनर्स हो गया, जो उसकी विशेषता बता रहे। एडजेक्टिव हो गया। तो मैंगोज, मैंगोज मीन्स आम, आम मतलब यहाँ पे नाउन, और नाउन की जो विशेषता बताएंगे उसको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। दीज मैंगोज, ये आम मीठे हैं। इसको और आगे हमने इनलार्जमेंट कर दिया, दीज ग्रीन मैंगोज आर स्वीट, ये हरे आम मीठे हैं। अब ये हरे आम, दो क्वालिफायर आ गए। ग्रीन रंग रूप आकार प्रकार जो बताएगा वो क्या होता है? एडजेक्टिव। और ये नाउन है, नाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण, क्रिया, ये एडजेक्टिव है। और उससे पहले भी जो क्वालिफायर डिटर्मिनर्स आया, दीज दोस, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसको हम यहाँ पर डिटर्मिनर की कैटेगरी में रखते हैं, दिस दैट दीज दोस। तो नेक्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करेंगे तो वो है 13 नंबर का, दीज ग्रीन मैंगोज इन द बास्केट आर स्वीट। अब हमने थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दिया, ये हरे आम जो टोकरी में रखे हुए, इन द बास्केट,
तो इसको और ज़्यादा हमने इसको और विस्तार से बता दिया। तो जो शब्द ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसको कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। मतलब ये हरे आम टोकरी में रखे हुए आर स्वीट, वो मीठे थे। इस तरह से एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसी तरह का। द यंग बॉय इन द कॉर्नर इज नर्वस। जवान लड़का, वह जवान लड़का जो कोने पर है घबराया हुआ है। नर्वस मीन घबराया हुआ। वर्ब से पहले जितना भी आएगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। द क्या है, ए एन द, दिस दैट, दीज दोज, नंबर जितने भी होंगे वो डिटर्मिनर्स होंगे। वो डिटर्मिनर्स की क्लास में क्लैरिफाई किए जाएंगे। यहाँ पर द डिटर्मिनर्स मतलब आर्टिकल, और यंग बॉय, बॉय नाउन हो गया जो सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग हो रहा है। और जो नाउन की विशेषता बताने के लिए यहाँ पे यंग आया है, यंग, लिटिल बॉय, फैट बॉय, थिन बॉय, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो ये तीनों ही वर्ड्स क्या हो गए, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गए। और उनकी विशेषता और उसको क्वालिफाई मॉडिफाई करने के लिए इन द कॉर्नर बॉय, कौन सा लड़का जो कोने पर है, इज नर्वस घबराया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा यहां तक कॉर्नर तक ये क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, मतलब डिटर्मिनर्स भी हो सकता है, एडजेक्टिव, मेन वर्ड या हेड वर्ड, और एडजेक्टिव फ्रेज मींस डिटर्मिनर्स, एडजेक्टिव यंग, और हेड वर्ड, मेन वर्ड बॉय, एंड एडजेक्टिव फ्रेज इन द कॉर्नर। और यहां से फिर ये प्रेडिकेट वाला पार्ट शुरू हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस एग्जाम्पल हमने लिया है 50 नंबर। मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी सहायता करे। तो इसमें हम जो विश होती है, जो हम किसी से विश कर रहे हैं, किसी के लिए विश कर रहे हैं, या कर्स, वो हम ऑप्टेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे पहले आएगा, उसके बाद जो वर्ड आ रखा है गॉड, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड हेल्प यू। तो यहां पे गॉड क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ वेल शी सिंग्स, वह कितना अच्छा गाती है। ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ऑप्टेटिव मीन्स शी सिंग्स वेरी वेल। इसको पहले हम स्टेटमेंट बनाएंगे उसका, शी सिंग्स वेरी वेल। तो हाउ वेल ये तो उसका जो भाव प्रकट करने के लिए, और यहाँ पे जो शी है जो प्रोनाउन है वो किसका काम कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट का। नेक्स्ट सेंटेंस, वेयर आर यू गोइंग। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो उसमें इंटरोगेटिव वर्ड्स डब्ल्यूएच फैमिली या ऑक्सिलरीज के बाद जो वर्ड आ रखा है वो सब्जेक्ट है। यहाँ पे यू प्रोनाउन है और वो सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। कौन कहाँ जा रहा है, आप। तो जो उत्तर कौन का मिलेगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, गरीबों की बेइज्जती मत करो। तो यहाँ पर भी यहाँ पे तो ये डू नॉट ऑक्सिलरी है, डू, और इंसल्ट मेन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो हिडन है यू, जिससे बात की जा रही है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है नेगेशन में, और यहाँ पे यू हिडन है जो सब्जेक्ट का कार्य करेगा, जो यहाँ पे लिखा नहीं गया है, हिडन रहता है। इसी तरह से अगर हम एक सेंटेंस और लिखें, गो दियर, राम, हमने कहा वहां जाइए राम। अब ये गो वर्ब है, वहां एडवर्ब है, और ये राम यहाँ पे नाउन है और यही सब्जेक्ट है। इस तरह से कभी कभी सब्जेक्ट आता है। सिंपल अगर हमने कहा गो, ये भी पूरा सेंटेंस है, और यहाँ पे ये गो क्या है, मेन वर्ब है, लेकिन इससे पहले जिससे हम बात कर रहे हैं वो यू है, और यू हिडन होता है, वो सब्जेक्ट होता है। आई थिंक सारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्लियर हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।